अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन रज़ा। पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। जब से आर्टिकल 92 एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट तो पहले से था, जब से लोगों के नॉलेज में आया तो काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए कि 92 पे वीडियो बनाएं। वीडियोस बनी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो कुछ ऐसी कंफ्यूज किया उन्होंने अपना दुकान चमकाने के लिए कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि 92 आर्टिकल है क्या बेसिकली। 88 89 जब से बंद हुए तो लोगों का काफ़ी फोकस जो है वो 92 पर आ गया था। बेसिकली मैं आपको थोड़ा ये अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक आर्टिकल 91 है। 91 उन लोगों के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हैं हायर एजुकेशन के लिए और यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं, उसको 91 कहा जाता है। आप लोग अगर वहाँ इन कंट्रीज़ में बैठे हैं और यहाँ पर 92 के चक्कर में पड़े, 92 आपके लिए नहीं है। 92 आर्टिकल जो है वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी शेंजन जोन में हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आर्टिकल 92 में उस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। तो अगर आप शेंजन जोन के अंदर बैठे हुए हैं तो 92 के बारे में सोचें। अगर आप आउट ऑफ शेंजन बैठे हैं तो 91 के बारे में सोचें। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करें। ये बात होगी पहली क्लियर। दूसरी चीज़, हर बंदे का डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट उसकी लाइफ का टाइम लाइन है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 92 में एडमिशन ले लिया तो कोई और बंदा सोचेगा कि मैं भी ले लूँ तो वो नहीं ले सकेगा। उसकी रीज़न ये है मेरी लाइफ का कुछ और पैटर्न है, उसकी कुछ और है, या उसने ले लिया मैं नहीं कर सकता, ऐसा है। मैं आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स बना के बता सकता हूँ। आप उसमें से अपनी एग्जांपल सेलेक्ट कर लें कि आपकी लाइफ का कौन सा पैटर्न है। सबसे पहले तो ये, आप बैठे हैं लेट्स से पाकिस्तान में, आपकी फैमिली पाकिस्तान में बैठी है, आप यहाँ पर इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप शेंजन वीज़ा लगवाएंगे अपनी फैमिली का। शेंजन वीज़ा लगवाएंगे। शेंजन वीज़ा लगवा के आप शेंजन जोन के अंदर एंटर हो गए। फॉर एग्जांपल स्पेन में आप आ गए, पाकिस्तान से स्पेन में आ गए। वहाँ से अपनी पूरी फैमिली को लेकर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब फैमिली क्या है? एक आप होंगे, एक आपकी वाइफ है, 2 आपके बच्चे हैं। अगर आपने बच्चों की बेस के ऊपर इमिग्रेशन लेनी है, बच्चों के स्टडी के ऊपर इमिग्रेशन लेनी है, बच्चों की एज 12 से 18 के दरमियान में होनी चाहिए, तो वो सेकेंडरी स्कूल में, उससे नीचे जो बच्चे हैं उनका फ़ायदा नहीं है। 12 से 18 का अगर आपका कोई बच्चा है, सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेगा और फिर जो पेरेंट्स हैं उसको कार्ड मिलेगा बच्चे को, और जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स को बच्चे की बेस के ऊपर कार्ड मिलेगा। तो ये आपको स्टेप क्लियर हो जाने चाहिए। शेंजन वीज़ा लेके आप शेंजन जोन के अंदर आए, फैमिली को लेकर आप पुर्तगाल में आ गए, यहाँ पे बच्चे को आपने एडमिशन करवा दिया। अब बच्चे को जब आप फैमिली पूरी लेकर यहाँ पर आएंगे तो आपने पूरी फैमिली का निफ नंबर बनवाना है। निस तो बच्चे का नहीं बनेगा लेकिन बड़ों का निस बनेगा। निफ और निस क्या है ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में, बल्कि आप लोगों ने बथेरी रिसर्च कर ली होगी, आप लोगों को पता होगा। बच्चे का भी निफ नंबर बनेगा, आप लोगों के एसएनएस नंबर बनेंगे, आप लोगों का जुनता बनेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने आके यहाँ पर बनवाने हैं। सेकेंडरी स्कूल के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन होते हैं जून जुलाई, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप किस टाइम पे अपना प्लान स्टार्ट करें और किस टाइम पे आपने यहाँ पर पहुँचना है। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स सारे आपने वहाँ से कंप्लीट करके लाने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनको ट्रांसलेट करवाना होता है पुर्तगीज़ के अंदर। और जब आप स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट बनवा रहे होते हैं उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करें कि बच्चे ने कौन सी क्लास छोड़ी है। लेट्स से 7th ग्रेड छोड़ी है, अब उसने 8th ग्रेड में एडमिशन लेना है, ये क्लियर लिखवाना है आपने। इस सारी कन्वर्सेशन से अबव मैं आपको बता दूं, आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी लॉयर सेलेक्ट करें, आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको लॉयर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। तो माइंड में रखें कि आपने लॉयर का ख़र्चा भी यहाँ पर उठाना होगा। डिफरेंट लॉयर्स हैं, 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, डिफरेंट उनकी प्राइसेस हैं, तो वो आपको कराना पड़ेगा। इन सारे जितनी मैं डिटेल्स बताने लगा हूँ इन सब के अंदर आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। लॉयर वहाँ पे बैठ के आप सोचेंगे किस तरह सेलेक्ट करना है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जब शेंजन जोन में आ जाएंगे आपको लॉयर्स यहाँ पे हज़ारों मिल जाएंगे। तो आपने बच्चे के साथ आप यहाँ पर आ गए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे बनवा लिए डॉक्यूमेंट्स, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, उसकी जो
पीछे सारी डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ तो नहीं होंगे बच्चों का स्कूल, क्योंकि वो सेकेंडरी स्कूल है। जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपने लेकर आने हैं। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, लॉयर आपको डिटेल्स बता देगा। मैं लिंक्स नीचे शेयर कर रहा हूँ, वो लिंक्स आप पढ़ लें, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह जितनी हो सकेगी वो लिखी होंगी। बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगा, बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा। विदिन 3 मंथ जो है वो उसको टीआरसी कार्ड मिलेगा, और उसके बाद जो फैमिली यहाँ पर होगी, पेरेंट्स होंगे, 122 के आर्टिकल है, उसकी बेस के ऊपर उन्हें जो है टीआरसी मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हो गया एक फैमिली का पैटर्न जो वहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहे हैं। अब दूसरा, ऐसे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि अपनी वाइफ को या वो खुद वोकेशनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल जो कोर्सेज़ हैं, उनमें एडमिशन ले लिया जाए, जिनके बच्चे नहीं हैं। अगेन उनको भी वहाँ से पहले शेंजन वीज़ा लगवा के यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, निफ़ निस को। निफ़ कैसे बनता है, निस कैसे बनता है, इसकी सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें मेरी सारी वीडियोज़ की, आपको पता लग जाएगा कि निफ़ कैसे बनाना है, निफ़ होता क्या है, निस कैसे बनाना है, निस होता क्या है। तो अब आप यहाँ पर वोकेशनल कोर्स के लिए आ गए हैं, तो आपने क्या करना है। वोकेशनल कोर्स के लिए मैं यहाँ पर कुछ इदारों के नाम लिख रहा हूँ। ये वो हैं जो कि जैसे पाकिस्तान के अंदर HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वो इन जो है इदारों के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एफिलिएशन होनी चाहिए। जैसे HEC जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को करती है अप्रूव, कुछ को नहीं करती। इस तरह जो कुछ एजेंट बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी एडमिशन के किसी भी आपको बोलेंगे इसके अंदर आप एडमिशन ले लें, ये वोकेशनल है, बाद में आपको पता लगेगा कि ये तो यहाँ से अप्रूव है ही नहीं। ठीक है, तो वो आपका किया कराया सारा ज़ाया हो गया। आपने जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है वो इनसे एफिलिएटेड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ये पुर्तगाल के HEC समझ लें, हायर एजुकेशन जो है वही समझ लें। इनके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, पढ़ लीजिएगा। रिसर्च अपने पर भी करके आएँ, खाली यूट्यूबर और मेरे जैसे बंदों की बातें सुन के मत स्विच कर जाएं, अपना पढ़ के। आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या कौन सा वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट करना है, कोई भी कर लें, एज की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई भी कर लें, लेकिन 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। लैंग्वेज क्लासेस वगैरह 2 महीने 3 महीने की, उनके ऊपर टीआरसी नहीं मिलता होता, आपको यही करना पड़ेगा। लिखा होता है कि आप आयमा को कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दें। लॉयर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, लिखा होता है कि आप स्केड्यूल कर लें, कोई नहीं मिलती यहाँ पर, बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पर, लॉयर ही आपको लेके देगा अपॉइंटमेंट। फ़ोन कर लेंगे, अपॉइंटमेंट बंद हैं, किसी भी किस्म का फ़ोन ही नहीं मिलता वगैरह वगैरह। उसके बाद लॉयर ने ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके सारी वेरीफाई करवा के देने हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आएँ। यहाँ पर आने के बाद अगेन अपने सारे निफ़ निस वगैरह ये सारा कुछ बनवाएंगे, जुनता वगैरह बनवाएंगे, SNS नंबर वगैरह बनवाएंगे। कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया होगा, उसमें जाके एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद लॉयर आपको अपॉइंटमेंट लेकर देगा, आपकी वाइफ को या आपको टीआरसी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको भी टीआरसी मिल जाएगा। कुछ लगा हुआ था मेरे आँख पे, टीआरसी मिल जाएगा। ये हो गया उन लोगों के लिए जो वोकेशनल जो है वो यहाँ पर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तीसरा वो कैटेगरी आ गई जो कि इलीगल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं शेंजन जोन के अंदर, और वो यहाँ पर आके आर्टिकल 92 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वोकेशनल में, प्रोफेशनल डिग्री में, जिसमें भी लेना चाहते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री में, बेल्जियम में बैठे हैं, वहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, सेम इसी तरह अपना कोई भी सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं वोकेशनल के लिए, प्रोफेशनल के लिए। उनके लिए ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़े, डॉक्यूमेंट्स उन्हें यही बनवाने पड़ेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ क्लियर करूँ कि जो सबसे पहले केस मैंने बताया है उसमें मेरे कुछ जानने वाले हैं,
एजेंट ने उनका काम करवा के दिया। फिर उन्होंने बच्चों का जो है वो एक्टिविटी ओपन करवा के उसके ऊपर ग्रीन रिसीट्स वगैरह बनवाई। वो इल्लीगल है। इल्लीगल मतलब ये, जो छोटे बच्चे होते हैं, लॉजिकल सी बात, 18 से कम उम्र जो बच्चे होते हैं वो अपनी एक्टिविटी ओपन नहीं कर सकते। एक्टिविटी क्या होती है, नीड्स क्या होता है, ग्रीन रिसीट्स क्या होता है, मुझे इतना यकीन है आप लोग इतने वीडियोस देख चुके होंगे कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। नहीं पता, इस चैनल के अंदर मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एजेंट जो हैं वो आपके बच्चे का एक्टिविटी ओपन कर देंगे, वो ग्रीन रिसीट बना देगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे सिर्फ पैसे लेगा। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ओपन करके उसके ऊपर वो ग्रीन रिसीट्स बना सकते हैं। जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो लोग इल्लीगल आए थे और इल्लीगल हो गए हैं यहाँ पर, वो अपनी एक्टिविटी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर वो ग्रीन रिसीट बना सकते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, ताकि गवर्नमेंट को आप दिखाएं कि आप कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाना होता है इन सारे मैटर्स के अंदर, आपने वो भी दिखाना है, स्टेटमेंट वगैरह तगड़ी दिखानी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है जितना मेरे नॉलेज में था या इस वक्त मेरे माइंड में था मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी होंगी, वो मैं आप मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर लें। मैं टिकटॉक पे जो वीडियो लगाता हूँ वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे उन्हें सारी वीडियोस डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़ते रहें, मेरा नंबर वगैरह वहाँ पर लिखा होता है। मैं जो भी मेरे से हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, और जो मेरे इन्फॉर्मेशन होती है मैं शेयर करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आर्टिकल 92 यही है, इससे ज़्यादा जो लोगों ने गोल गंभीरियाँ डाली हुई हैं वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए कंफ्यूज किया हुआ लोगों को। डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।